हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी बॉलर्स की, किसके कितने ओवर बाकी हैं। शाहिन शाह अफरीदी ने 5 ओवर कराए, कल मजीद 5 करा सकते हैं। नसीम शाह ने भी 5 ओवर कराए, मजीद 5 ओवर होंगे उनके। फ़हीम अशरफ ने अभी तक 3 ओवर कराए हैं, उनके 7 ओवर बाकी हैं। हारिस रऊफ ने भी 5 ओवर कराए। दूसरी जानिब शादाब खान 6 ओवर करा चुके हैं। 7वां ओवर उनका चल रहा था कि बारिश हो गई। आपने तो मुइन इससे पहले कहा था कि आते ही 2 पक्के बॉलर लगाने चाहिए जो वार्म अप करके आएँ और शुरू में ही वो 2-4 ओवरों में आप विकेट्स लेने की कोशिश करें। सही स्ट्रैटेजी होगी पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर अगर हमें विकेट्स मिल जाती हैं। जी बिल्कुल, अगर कंडीशंस फेवरेबल होती हैं फास्ट बॉलिंग के लिए तो मेरा ख्याल है होंगी बिल्कुल होंगी। 22 ओवर्स आपके फास्ट बॉलर्स के पड़े हुए अभी तो लेट्स सी कि किस तरह के बॉलिंग करते हैं। बट जो इनिशियल प्लान है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कल स्टार्ट किससे करना है। आपने शाहीन से करना है या जिससे भी करना है आपने वो प्लान आप किससे स्टार्ट करेंगे? वेल अगेन मैं यहाँ बैठा हूँ, कंडीशंस कल मैं देख नहीं पाऊंगा बट मैं ऑन ग्राउंड होता ऑफ कोर्स मेरे जो मेन बॉलर है उसमें आई वुड गो विद शाहीन और नसीम के साथ बिल्कुल 2-2 ओवर का तो कम से कम स्पेल यहाँ कराना चाहिए। एंड देन फिर देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन बन रही है। आया कि उन 4 ओवर में 1-2 विकेट आपको मिल जाती है, देन यू कैन स्टिल गो विद कंटिन्यू विद दीज 2 गाइज ताकि आप प्रेशर डाल सकें। और डेप्थ ओवर के अंदर हारिस ने हमेशा, रऊफ ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है तो उनको कमबैक का चांस मिलेगा। ऑल्दो कि आज वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था वो चीज़, बट उनके पास अगेन चांस होगा इसी एक ही मैच के अंदर दोबारा इस तरह कमबैक करने का, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो उनको अपनी लाइन लेंथ उसी हिसाब से फिर रखनी पड़ेगी। क्योंकि नए आने वाले बैट्समैनों के लिए हारिस रऊफ बहुत मुश्किल बॉलर होते हैं क्योंकि उनकी जो पेस है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरेट करते हैं। 2-2 ओवर ये करा भी लेते हैं शाहीन और नसीम शुरू में, तो 7-7 ओवर हो जाएंगे इनके, 3-3 रह जाएंगे। आप 40वें ओवर या 40वें ओवर से पहले भी इनको लेके आ सकते हैं और डेथ ओवर्स कराए जा सकते हैं। उसके बाद फिर आप क्या देख रहे हैं सिकंदर? फिर आप देखो, मैं जो ये देख रहा हूँ फ़हीम अशरफ के भी 3 ओवर हुए हैं जी, राइट। अगर फ़हीम अशरफ पूरे ओवर नहीं करा पाते, अगर अच्छी बॉल नहीं करते, उनको अच्छी बॉल करना बहुत ज़रूरी है। विकेट साथ साथ लेनी बहुत ज़रूरी है। विकेट लें और ये अच्छी गेंद करेंगे तो वो पूरे 7 ओवर कराएंगे, वरना आपको इफ्तिखार या सलमान से आगा सलमान से गेंदें करानी पड़ेंगी। उनके ओवर कवर तो कराएंगे ना। नॉट अ बैड ऑप्शन, बड़ा मैच्योर बॉलर है। अगर आप ये देखें ना, जो आपके पांड्या वगैरह जो हैं ऑफ स्पिनर को मारना आसान हो जाएगा। इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट। अगर उनके हाथ में विकेट हुई तो मतलब वो फिर ठीक ठाक स्कोर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट भी मॉडर्न डे क्रिकेट में ही आया है कि भाई राइट हैंडेड बैट्समैन को ऑफ स्पिनर करा ही नहीं सकता, लगा ही नहीं सकते, अब सोचा भी नहीं जाता। नहीं, लोग करते हैं। देखें जो बोल्ड कैप्टनसी करने वाले लोग होते हैं वो करते हैं और एक अच्छा बॉलर फंसाता है। भाई बात ये देखें, जब आप, अगर मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ, मेरे सामने ऑफ स्पिनर आ रहा है तो मैं नेचुरली प्लान तो करूंगा बिल्कुल अच्छा मारने का, और मैं आउट हो गया तो चांस है ना, तो चांस आप मारोगे तो ही तो चांस दोनों बनेगा। के लिए इक्वल चांस है। बट ये ऑल डिपेंड करता है हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ बोल्ड यू आर, आप कितना अपने ओपोनेंट की साइकोलॉजी से खेल रहे हो तो ये ऑन द ग्राउंड मैटर करता है। अगर हम अभी प्लान कर लें जी कल पहला ओवर ये करेगा, दूसरा ये करेगा, तीसरा ये करेगा, या ये 2-2 करेंगे बाद का, भाई आपने प्लान देन एंड देयर करना होता है। सिचुएशन के हिसाब कोई प्लान नहीं होता, सिर्फ इनिशियल आपका नए बॉल का प्लान होता है। अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं यार मैंने स्टार्ट किससे करनी है, उसके बाद जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करता है कप्तान सिचुएशन के हिसाब से अपने बॉलर्स को लेके आ रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा होता है अपने प्लान और आप सोच के वो जो अभी हमने बात की थी जी हम पहले से कागज पे लिख के चले जाएंगे, भाई सिचुएशन वहाँ पे 4 आउट हुए में वो जो कागज पे तो ये लिखा मैं वही नहीं भाई, अब आपने चेंज करना है, यहाँ पे प्रेशर डालना है, आपने आउट करना है और अपने बॉलर मेन बॉलर्स को करा के। आज इस चेंज की हम बात कर रहे हैं, ये चेंज हमने देखा था शाहीन शाह अफरीदी को वापस लेके आए थे। वो रोहित शर्मा के आउट होते ही शाहीन शाह अफरीदी से ओवर कराया गया ना, दैट वाज अ रियली गुड मूव। इसी किस्म के मूव्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कप्तान से। दानिश देखें, कप्तान का सेंसिबल होना बहुत ज़रूरी है और जो पिच जो डिमांड दे रही है वो ये रही, यहाँ पे कटर जो है ना ज़्यादा अफेक्टेबल हो रहे हैं और इनको ये देखना पड़ेगा कि फास्ट बॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा कटर करने पड़ेंगे क्योंकि ये तेज़ बॉल करने के चक्करों में, विकेट लेने के चक्करों में रन दे रहे हैं। क्योंकि जो ऊपर से हमने 10 या 12 ओवर किए उसमें इस तरह ही हुआ है कि जो 15 ओवर हुए हैं उसके बाद जब कटर किया है, शाहीन ने किया है, उसको विकेट मिल गई है। हारिस रऊफ आए, वो 1 ओवर में 3-3, 4-4 वो कटर मारते थे और जो बॉल तेज़ कर रहे थे उसमें रन आ रहे थे। तो ये पिच की डिमांड है तो उसके मुताबिक आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब आपका ऑप्शन है इफ्तिखार की, वो तो प्लान बी या सी में चले जाते हैं, पर जो आपका प्लान ए है उसके बाद बी है तो
नॉर्मली पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो ए बी में लगी फिर रहती है। ये कोई ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट नहीं है उनके पास, वो पता नहीं सी तक का प्लान किया होता है उन्होंने। तो ये यहाँ पे इनको रखना चाहिए और बेस्ट ऑप्शन है फास्ट बॉलर के इनके पास ओवर्स हैं, उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करें। उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे फुल लेंथ यॉर्कर करने के चक्करों में ये शॉर्ट पिच करने में रन निकलते हैं, तो ऑफ कटर, स्लो वन, खिंचा हुआ बॉल वही करते रहेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सिचुएशन के हिसाब से बाबर आजम जिस बॉलर को भी लगाएं, ज़रूरत इस बात की है मोइन कि कल दिन के आगाज़ से ही फील्ड प्लेसमेंट बहुत अग्रेसिव और अटैकिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सुबह आते ही उनको इजी सिंगल्स देना शुरू हो जाएंगे और जो शुरू के 4-5 ओवर हैं मॉइस्चर वाले उनको आप निकाल देंगे तो फिर हो सकता है आप बैकफुट पर जाने पर मजबूर हो जाएं। 100% ही यही होता है जब आप इनिंग दोबारा डेवलप कर रहे होते हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, ये तो लिखवा के ला सकते हैं ना पेपर पे चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, आप नेक्स्ट डे एक नया दिन होता है, नई सिचुएशन होती है, नया इन्वायरमेंट होता है, तो आप उसको यूटिलाइज करते हो बॉलिंग प्लान से। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा पाकिस्तान के लिए कि आपने अटैक करना है विद पॉजिटिव एटीट्यूड। प्लेसमेंट्स ऑफ फील्डर बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि दोनों नए हैं, दे विल टेक टाइम टू गेट सेट होना पड़ेगा। अगर आपने पहली बॉल से उनको ओवर पिच बॉलिंग करनी शुरू कर दी या शॉर्ट पिचेस करनी शुरू कर दी तो वो उसमें रन बनने के चांसेस हैं। तो आप जैसे अभी रजाक ने कहा, आपको कैलकुलेटेड प्लान ला के हिट करना पड़ेगा डैक को थोड़ा सा, ताकि विद इन द स्टम्प्स उनको मुश्किलात हो, उनको जब रन नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे तो वहाँ विकेट ले सकते हैं। सो अगेन कप्तानी कल बहुत इंपॉर्टेंट होगी बकाया 25 ओवर्स में।